शिक्षा क्षेत्र रुदौली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय एहार के बच्चों को 2 सप्ताह से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, जिससे विद्यालय के छात्रों की संख्या भी घटती जा रही है। मिड डे मील का न बन पाने के कारण प्रधान और प्रधानाचार्य का आपसी विवाद बताया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि पुनीत साहू ने बताया कि प्राध्यापक महोदया मिड डे मील के नाम पर कमीशन की मांग करती है और न देने पर खाना नहीं बनाती, इसलिए कई दिनों से इनसे अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई इस मामले में नहीं हो रही। इस संबंध में जब प्रधानाध्यापक मिथिलेश चक्रवर्ती से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि प्रधान की ओर से राशन उपलब्ध नहीं कराने की वजह से भोजन नहीं बन पा रहा। इस विद्यालय में 237 बच्चे पंजीकृत हैं। विद्यालय में 3 सहायक अध्यापक और अनुदेशकों की तैनाती भी है। पिछले 2 सप्ताह से दोपहर में बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। जब विद्यालय में भोजन नहीं बनने की जानकारी उप जिलाधिकारी रुदौली स्वप्निल यादव को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर विद्यालय का निरीक्षण किया। जो प्रधानाध्यापक हैं और जो प्रधान हैं उनसे बैठकर बात की। मिड डे मील भोजन प्रतिदिन बनवाने का उन्हें आदेश भी दिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बच्चों से कुछ सवाल पूछे, जिस पर बच्चों ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। विद्यालय में फैली गंदगी और भवन के कायाकल्प को देखकर एसडीएम ने खासी नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कमेटी बनाकर इसका निरीक्षण कराया जाएगा और इसके बाद सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। अभी निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। जैसे कायाकल्प में अभी काफ़ी काम होना बाकी है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ मिड डे मील में कमियां पाई गई हैं, जिसके लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है और आज ही जो कमियां हैं उसको बताते हुए और कमियों के लिए जो भी उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएम साहब को इस आशय का पत्र भेज दिया जाए। सर, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि पुनीत साहू हैं। ये प्रधाना इंचार्ज पर आरोप है इनका कि मिड डे मील के राशन पर परसेंटेज मांगा जा रहा है, इसको लेकर के क्या? इसके लिए भी हमने जो है जांच कमेटी बना दी है और इसकी जांच भी वो करेंगे। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। 20 दिन से नहीं बन रहा है कि लगभग यही 14-15 दिन से नहीं बन रहा। अच्छा, 14-15 दिन से। क्या कारण है कि इसलिए खाना बच्चों को नहीं मिड डे मील? कारण ये है कि जैसे ये है कि मतलब कि सामान मतलब अवेलेबल हो जाए, बस हो जाए। जैसे किसी दिन गैस ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गया, बस यही दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि और कुछ नहीं। ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुनीत कुमार साहू, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एहार। यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मुझे सूचना मिली है कि भोजन कई दिनों से नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इसको लेकर के हमारी तरफ से कोई समस्या ना हुई है, ना कभी कोई सामान उपलब्ध कराने में कोई समस्या हुई है। बस वही जिस तरह से पहले रसोइया लोग की जिम्मेदारी होती थी, दुकान से सामान लाते थे, सब्जी की दुकान सामान लाते थे, गैस भी वो लोग लाते थे, वही लोग लाते थे। यहाँ पे खाना अपना सुनियोजित रूप से बनाते थे। इस समय जो 14-15 दिन से खाना नहीं बन रहा, ये क्या? ये 14-15 दिन से खाना जो नहीं बना है, इसका तो मैडम ही कारण बता सकती है क्यों वो नहीं बन रहा है। इसके पहले भी हमसे जब मैडम का कहना है कि सामान उपलब्ध ना होने की वजह से खाना नहीं बन पा रहा है। नहीं, सामान तो पूरा दुकानदार देता ही है, प्रधान तो लेके जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ 3 विद्यालय और हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 3 प्राथमिक विद्यालय हैं। तीनों प्राथमिक विद्यालय में जो है सुनियोजित रूप से पूरी तरीके से समुचित सारी व्यवस्थाएं हैं और खाना पूर्ण रूप से बनता है। दूध और फल बराबर वितरण होता है और केवल यही इसी विद्यालय में क्या कारण है कि पूरी तरह से यहाँ पे नियम पूर्वक कार्य नहीं हो रहा है। इसके पहले पूर्व में मुझसे आपसे कहा गया कि हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, हमको कमीशन चाहिए, तब हम जो है मतलब इंचार्ज द्वारा कहा गया, इंचार्ज द्वारा मिड डे मील के नाम पे कमीशन मांगा गया मुझसे। अच्छा, आपने कमीशन मांगा। मैंने कहा मैं बच्चों के कार्य में कमीशन नहीं दे सकता हूँ। आपको इनको जो खिलाना खिलाइए, अच्छे से अच्छा खिलाइए और जो खर्च निकले वो हमको उतना ही दीजिए। बस दुकान से जो सामान मंगे उसका खर्च दीजिए। इसके पूर्व में मैंने खाना बनवाया जिसमें 35 से 40 हज़ार रुपये का मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैंने उसकी सारी भरपाई दुकानदारों को किया। मेरे द्वारा बार बार कहने पर मुझे हिसाब दिया जाए, जो चेक करता है उसका हिसाब से दिया जाए जो सामान लगाएं, लेकिन अभी तक मुझे कोई हिसाब नहीं दिया गया 8 महीने से। मिड डे मील को लेकर के हमारी तरफ से कोई समस्या कभी नहीं हुई है। यहाँ पर जब शुरू में प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आया, इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हमको क्या मिलेगा, ये आप झूठ बोल रहे हैं, हमने ये नहीं हमको क्या मिलेगा। उन्होंने 10,000 रुपये में मतलब खाना मेरे द्वारा बनवाया गया। 32,000 35,000 जो भी चेक काट के इन्होंने पैसा निकाला, 4 महीने का चेक, 4 महीने चेक नहीं, वो भी लिखा। जी, मैं पुनीत कुमार साहू, ग्राम प्रधान एहार प्रतिनिधि। एमडीएम को लेकर के इसके अलावा मेरे पास 3 विद्यालय और हैं। हर जगह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।
कोई समस्या कभी कहीं नहीं, बराबर निरंतर वहाँ दूध फल और खाना नियमित रूप से वितरित होता है, वो बनता है। केवल यहीं पर क्यों समस्या आ रही है? किस विद्यालय से? ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर मुझसे कहा गया कि मुझे परसेंटेज चाहिए, कमीशन चाहिए। अगर आप करेंगे तो इसमें हम दोनों लोग का फ़ायदा होगा। तो हम कहा हमें बच्चों में कोई कमीशन नहीं लेना है। बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आप बनाना चाहिए अच्छा से अच्छा खिलाइए, बस शर्त यह है कि जो भी मंगाएं उतना पैसा जो हमारी लागत है उसको हमें निकाले कन्वर्जन कास्ट के रूप में दिया जाए। और इसके अलावा मुझे कम से कम 1 साल मैंने खाना बनवाया, 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में मुझे नुकसान हुआ। मैंने कहा इसका जिम्मेदार हम दोनों लोग हैं, तो कहे नहीं मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आज तक मुझे क्या कोई दुकान का हिसाब नहीं दिया गया, न किसी तरह का कोई पर्ची दिया गया, और जो है जो चेक मिलता रहा। मैंने अपने निजी खर्चे से 8,000 का बर्तन भी यहाँ मंगा के रखा हूँ, एक भी बर्तन नहीं था, और आज तक मुझे न किसी तरह उसके मद में धनराशि उपलब्ध कराई गई विद्यालय द्वारा। इनके आरोप में हमें जो है क्या कहना है, क्या जब वो सारी बात वही कह रहे हैं वही जाने, हम उसमें क्या कहें। नहीं, प्रधान प्रतिनिधि का आरोप आपके ऊपर आ रहा है कि आप मिड डे मील पे जो है वो मांगती हैं कमीशन, इस पे आप क्या कहेंगे? कमीशन कभी उनसे हमने मांगा ही नहीं है, हमने कमीशन कभी उनसे मांगा ही नहीं। कैसे वो कह रहे हैं हमको? कहीं हमने अगर कहा हो उनसे बताए हो कभी हमसे कमीशन मांगे हो तो? अब वो तो आपके सामने ही बयान दे रहे हैं। तो कहेंगे ही, अपने बचाव में सब कुछ कहेंगे वो। हमें कोई